शुरू कर चुके हैं कर्मयोगी न्यूज़.in। आज 1 अप्रैल है। आज से ही नया फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। विभागों के लेखा जोखा से लेकर बैंकों के खातों के गुणा भाग तक आज से ही शुरू होते हैं और 31 मार्च को बंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ही भारत के बैंकों के माई बाप देश की अर्थव्यवस्था की कर्णधार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस होता है? नहीं ना? तो आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक है क्या, ये कैसे काम करती है और ये भारत की मुख्य बैंक कैसे है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। दरअसल केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। हालांकि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आपको बताते चलें कि हर देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, उस देश की बढ़ोतरी में बैंक बहुत बड़ा किरदार निभाती है। भारत में यह काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बागडोर इस संस्था के हाथ में है। यह वैसे कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक है जिन्होंने अपनी संस्था का इतिहास लिखा। अब तक बैंक ने अपने इतिहास के 4 खंड प्रकाशित किए। 1935 से 1951 तक की अवधि के लिए पहला खंड 1970 में प्रकाशित किया गया था। 1951 से 1967 की अवधि से संबंधित दूसरा खंड 1998 में प्रकाशित किया गया था। 18 मार्च 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रिजर्व बैंक के इतिहास का तीसरा खंड जारी किया, जो 1967 से 1981 तक की अवधि से संबंधित है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस अवधि की महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे देश की भीतरी इलाकों में बैंकिंग का प्रसार किया गया। 17 अगस्त 2013 को रिजर्व बैंक के इतिहास के चौथे खंड का विमोचन भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। इसमें 1981 से 1997 तक के 16 साल की घटनाओं का उल्लेख है और इसे 2 भागों, भाग 1 और भाग बी में प्रकाशित किया गया है, जिसे आदर्शतः एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। आरबीआई को हम बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा संस्थान है जो अन्य बैंकों को पैसे भेजती है। यह बैंक 21 सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय से, 10 सरकार के द्वारा नियुक्त लोग तथा 4 अलग अलग कार्यालय यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से और दिल्ली से नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका करेंसी और नोट की छपाई पर नियंत्रण है। आरबीआई राज्य और केंद्र सरकार के लिए बैंकिंग कार्य करती है। यह सरकार को मौद्रिक नीति के मुद्दों पर सलाह देती है और सरकार की सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी करती है। इतना ही नहीं, आरबीआई देश की वित्तीय प्रणाली में धन के प्रभाव को नियंत्रित और प्रणालीगत चिंताओं का समाधान करती है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और समय समय पर आवश्यक नीतिगत निर्णय लेती है। इसकी विशेष बात यह है कि केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा रखने के लिए विदेशी मुद्रा खरीदती और बेचती है और विनिमय दर स्थिर रखती है। आवश्यकता पड़ने पर यह आवश्यक कदम भी उठाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे और पहले हिंदुस्तानी गवर्नर सीडी देशमुख थे। अभी वर्तमान काल में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और हाँ, समय निकालकर आरबीआई का इतिहास जानने के लिए इसके म्यूजियम का टूर जरूर करें। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।